एक छोटी सी जगह, सिर्फ 300 लोगों का टाउन, फ्लैटवुड्स, वेस्ट वर्जीनिया। वो रात बिल्कुल शांत थी, पर उस दिन आसमान में कुछ था जो शांत नहीं था। 12 सितंबर 1952 एक लाल चमकती हुई रोशनी पहाड़ के पीछे गिरी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे समझना आज भी बहुत मुश्किल है। ये है एलियन एनकाउंटर एंड अबडक्शन सीरीज, जहां हम डिस्कस करते हैं एलियन से जुड़े कुछ असली किस्से। उन्होंने उस रात कुछ देखा था जो इंसान नहीं था। 1950s अमेरिका में यूएफओ साइटिंग का दौर था, एक कोल्ड वॉर का दौर था। इसी बीच एलियंस की अफवाहें पर फ्लैटवुड्स के लोगों के लिए एक हकीकत बन गई थी। 12 सितंबर की शाम कुछ बच्चों ने देखा एक लाल चमकता हुआ गोला जो आसमान से नीचे आ रहा था। अचानक वो रुक गया। वो गोला वहाँ थोड़ी देर के लिए मंडराया और फिर पहाड़ों के पीछे कहीं गायब हो गया। उस लाइट को देखकर वो बच्चे बहुत ही क्यूरियस हो गए। वो टॉर्च लेके निकले देखने के लिए कि वो क्या चीज़ थी। रास्ते में उनके साथ जुड़ती हैं एक लोकल ब्यूटिशियन कैथलीन ने और उनके 2 बेटे और एक फ्रेंड टॉमी हायर, और उनके साथ था उनका एक डॉगी जो उस जगह पर देखने के लिए सबसे पहले भागा था। फिर अचानक से उनका डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा और जोर से भौंकते हुए उनकी तरफ वापस आया, जैसे उसने कुछ वहाँ पर डरावना देखा हो। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे मेटल या केमिकल के जलने की। उस चीज़ से उनकी आंखें जल रही थी, पर वो जानना चाहते थे कि उस जगह पर हुआ क्या है, और यही सोचकर वो आगे बढ़े। पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके राइट साइड में एक बड़ा सा आग का गोला था और लेफ्ट में 2 छोटी नीली रोशनियां थी। फिर उनमें से वो एक लेडी जिसने उन्हें बीच में ज्वाइन किया था, उसने कहा, टॉर्च से जरा उस तरफ देखना। जैसे ही एक लड़के ने वहाँ टॉर्च से देखा, वहाँ था एक 6 फुट लंबा क्रीचर। उसका सर था ताश के पत्ते में जो स्पेड वाला होता है उसकी तरह दिख रहा था। उसके बीच से 2 हल्की नीली रोशनियां निकल रही थी। उसे देखते ही एक लड़का वहीं बेहोश हो गया। मेन बात, उसके हाथ पैर नहीं थे, वो चल नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा और सबके शरीर ठंडे पड़ गए। 1 सेकंड में उस क्रीचर ने डायरेक्शन बदली और उसी चमकती हुई लाल स्फीयर की तरफ लौट गया। उसे देखने के बाद एक लड़का तो पहले ही बेहोश हो गया था और बाकी सब भागकर तुरंत नीचे आ गए। करीबन आधे घंटे बाद एक लोकल रिपोर्टर ली स्टुअर्ट साइट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि विटनेसेस शॉक में थे। उनमें से कुछ रो रहे थे और कुछ चुप बैठे थे। जब अगली सुबह स्टुअर्ट वापस गए उस जगह पर, तब उन्होंने देखा कि वहाँ की जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कोई भारी चीज वहाँ रुकी हो। वहाँ की घास दबी हुई थी और हवा में अब भी वही मेटेलिक स्मेल थी। वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर ने उसे नाम दिया द फ्लैटवुड मॉन्स्टर। उसके बाद और पूरे रीजन में एक के बाद एक यूएफओ साइटिंग्स होने लगी। उस जगह के पास एक रिवर थी, वहाँ रहने वाले लोगों ने भी उस दिन देखा था कि एक ब्राइट ऑरेंज बॉल आसमान में घूम रही थी। वही जगह मॉन्स्टर देखा गया था। इनफैक्ट दूसरे शहरों के लोगों ने भी कहा कि उन्होंने भी ऐसी रोशनी देखी थी। करीबन 1 हफ्ते पहले वेस्टर्न के एक घर में 2 औरतें भी ऐसे क्रीचर से मिली थी। एक तो इतनी डर गई थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बाद में एक फेमस राइटर जॉन नील ने भी एक कपल का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि उनकी कार रात में रुक गई थी। अचानक जंगल से एक 10 फुट लंबा क्रीचर आया और वापस चला गया जंगलों में ही। लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो एक मेटियोर होगा या कोई जानवर का इल्यूजन। वहाँ के एयरफोर्स के एजेंट्स ने भी यहाँ की इन्वेस्टिगेशन की, पर उन्होंने भी वही कहा कि कुछ नहीं, वो सिर्फ एक मेटियोर होगा या उनके रात का डर। उन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू बुक में भी उस चीज़ को एक मेटियोर बताया है। जिनको नहीं पता प्रोजेक्ट ब्लू बुक, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक यूएस एयरफोर्स का प्रोजेक्ट था, जहां पर वो अलग अलग जगह से आने वाले यूएफओ साइटिंग्स के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे। ये प्रोजेक्ट 1947 से लेकर 1969 तक चला। 70 साल बीतने के बावजूद भी लोग अब भी उस रात की बातें करते हैं। पता नहीं क्या वो सच में एलियन था या एक मशीन। पर जब रात शांत होती है और हवा उन पहाड़ों से गुजरती है, तो कुछ लोग कहते हैं उन्हें अब भी वो बदबू महसूस होती है। ये था द फ्लैटवुड मॉन्स्टर केस। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।